तो आज UK07 अगर आप नाम सुने तो आपके मन में क्या आता है? कंट्रोवर्सीज, लाइव एक्सीडेंट्स, या फिर वाइफ की कंट्रोवर्सी, या फिर जो फैमिली ड्रामा होता है रोंदा धोंदा। लेकिन यही अगर आप 2-3 साल पहले बोल दो UK07 तो लोग बाबू भैया से स्पैम कर देते थे। एक ऐसा क्रिएटर जिसे लोग जेन्युइन प्यार भी करते थे, उसके वीडियोस देखकर अपना ड्रीम भी इमेजिन करते थे कि मैं भी कभी ऐसी बाइक लूंगा, ऐसी बाइक्स लूंगा, बाइक नहीं बोलूंगा, बाइक्स लूंगा और ऐसी राइडिंग पर जाऊंगा। जिसने बहुत से मिडिल क्लास बच्चों को सपना दिखाया कि आप भी ऐसी बाइक लेके घूम सकते हो। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि उसका नाम सिर्फ और सिर्फ रोना धोना और या फिर कंट्रोवर्सीज में आता है। सकता है भाई मेरा। तो ये स्टोरी सिर्फ UK07 राइडर की नहीं है, ये स्टोरी इंटरनेट के फेम की भी है। तो चलिए जानते हैं एकदम डिटेल में। हर सक्सेसफुल यूट्यूबर के पीछे एक कैमरे के पीछे भी एक लाइफ होती है। हमें तो सिर्फ उसका फेम दिखता है, उसकी लाइफस्टाइल दिखती है और उसका जो पैसा कमा रहा है या फिर जो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं वो दिखते हैं। बट कैमरे के पीछे उसकी लाइफ बहुत ही अलग होती है। जैसे कि जो UK07 राइडर है एके बाबू भैया, जिसका असली नाम है अनुराग डोभाल, जो उत्तराखंड की पहाड़ों में देहरादून से बिलोंग करता है। तो जन्म से यूट्यूबर बन के नहीं आया या फिर उसके पास पहले से ही सब्सक्राइबर, ऐसा कुछ नहीं था तो एक सपना की एक बाइकर बनना है, खुद की बाइक लेके घूमना है, पहाड़ों में घूमना है और खुद का नाम करना है। आज यूट्यूब पर मोटो व्लॉगिंग या फिर बाइक की वीडियोस बनाना बहुत ही नॉर्मल है और हर कोई दूसरा तीसरा बंदा गोप्रो या फिर अपना खुद का छोटा सा स्मार्टफोन भी लेके निकल पड़ता है। चाहे उसके पास ढंग की बाइक हो, चाहे ढंग के गियर्स ना हो, बस अपनी एक्टिवा या फिर स्प्लेंडर भी मिले तो वही ठीक है, बस लेके निकल पड़ते हैं। और उसने मोटो व्लॉगिंग को इस तरह इंडिया में बूम किया। पहले तो उसने पहाड़ों से स्टार्टिंग किया, फिर इंडिया में राइडिंग की और वो कहीं ना कहीं उसका पीक था। और कहीं ना कहीं उसने भी उस टाइम नहीं सोचा था कि ये जो छोटा सा कैमरा लेके उसने मोटो व्लॉगिंग शुरू की थी, वो कहीं ना कहीं एक दिन उसकी पूरी की पूरी जिंदगी कैमरे पर रिकॉर्ड करके ये ऑडियंस को परोस देना पड़ेगा। और एक क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर या फिर यूट्यूबर के लिए सब्सक्राइबर्स उतने मैटर नहीं करते जितना मैटर करता है लोगों का ट्रस्ट या फिर उनका जो भरोसा है उस पर। और UK07 राइडर ने कहीं ना कहीं पिछले सालों में यही खो दिया है ऑडियंस से। उसके पास अब सब्सक्राइबर्स तो है, लेकिन जो भरोसा जो उस पर ऑडियंस पहले करती थी जब स्टार्टिंग का फेज या फिर वो जब अपने पीक पर था, पीक पर तो मैं नहीं बोलूंगा, उसके जब कम सब्सक्राइबर थे, लेकिन जब कहीं अगर उसकी बाइक दिख जाए तो बाबू भैया करके चिल्लाना या फिर उसको जो उस पर जो प्यार था ऑडियंस का, वो कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा कम हो गया है। और कहीं ना कहीं उसका उधर से ही थोड़ा थोड़ा डाउनफॉल शुरू होने लगा, क्योंकि जब वो अपने पीक पर था तो उसने और बाइक लेना शुरू कर दिया और गाड़ियां लेना शुरू कर दिया। अब वो एक मोटो ब्लॉगर से ज्यादा एक लाइफस्टाइल क्रिएटर बनते जा रहा था, जो बस बाइक या फिर अपनी कार को शो ऑफ करता था, इधर जाना उधर जाना। और उसके बाद उसको बैकलैश मिलना शुरू कर दिया कि वो सिर्फ लोग व्यूज के लिए वो गाड़ियां लेता है और उनको बाद में बेच देता है, या फिर सेकेंड हैंड गाड़ी लेता है, उसकी ओपनिंग करता है, डिलीवरी लेता है और उसके 5-10 ब्लॉग निकालता है और उस गाड़ी को बेच देता है। और कहीं ना कहीं ये होने लगा क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा गाड़ियां थी और वो लोगों ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया कि एक गाड़ी आने के बाद वो पिछली वाली गाड़ी थोड़ी थोड़ी कम दिखने लग जाती है। बट उसकी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था वो था बिग बॉस, यानी कि राइज भी बोल सकते हो या फिर उसकी लाइफ का फॉल भी बोल सकते हो। तो आजकल तो बिग बॉस एकदम क्रिंज शो था, पहले भी था, लेकिन जो मिडल पार्ट था जब MC स्टैन, एल्विश यादव ये सब जीत कर आए तो सोशल मीडिया तो पर तो एक ही खुशी की लहर थी, क्योंकि ये जो लोग हैं वो बॉलीवुड से तो बिलोंग नहीं करते या फिर टीवी सीरियल्स, ये एक सोशल मीडिया क्रिएटर्स थे जिन्होंने खुद के दम पर अपना करियर बनाया। एल्विश यादव अपने यूट्यूब पर वीडियो बनाता था और MC स्टैन इंडिविजुअल रैपर था। इससे बहुत से लोगों को लगने लगा कि अब क्रिएटर्स का जमाना आ चुका है, अब इन्हें भी पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी है बहुत ज्यादा। और जैसे ही फैंस को समझ में आ गया कि UK07 भी जा रहा है, उनके सामने तो एक अलग ही खुशी की लहर आ चुकी थी, क्योंकि वो भी इनके बीच का बंदा था, वो थोड़े से अलग प्रोफेशन में से था, यानी कि जो मोटो व्लॉगिंग है वो रेयर मतलब थी थोड़ी बहुत, और उसके बीच से जा रहा। और बाबू भैया तो सबके फेवरेट थे ही पहले से, और उसको बहुत से फ्रेंड्स यानी कि यूट्यूबर सपोर्ट करने लगे और उसकी पोस्ट में मिलियंस में व्यूज आने लगे, कमेंट संख्या तो भरने लगा। अब की बार बाबू की सरकार, मतलब कि बाबू भैया जीत का आएगा इस सीजन का, क्योंकि उस टाइम तक कंटिन्यू वही यूट्यूबर जीत के आए थे। मतलब उस टाइम पर एल्विश यादव नया जीत के आया था और वो बिग बॉस जीतने के बाद इतना बढ़ चुका था कि हर यूट्यूबर को बिग बॉस में जाना था, क्योंकि उसका फेम एकदम पीक पर था एल्विश यादव का। उसको कोई सेलिब्रिटी, फिल्म स्टार, एक्टर कोई भी नहीं लग रहा था। एक मामूली सा यूट्यूबर ने सिर्फ एक बिग बॉस जीतकर इतना बड़ा फेम कमा लिया है कि उस टाइम उसको बॉलीवुड के एक्टर से भी बहुत ज्यादा देखने लगा था। उसके डेली के स्टोरी व्यूज या फिर लाइक्स रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे थे लोग, तो विराट कोहली से तक कंपैरिजन करने लग गए थे।
फास्टेस्ट 1 मिलियन लाइक्स का अपने भाई के पास था, विराट कोहली भाई के पास 11 मिनट में। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट 8 मिनट में हमने तोड़ दिया। और यही फेम को देख के अनुराग यानी कि UK07 राइडर ने भी सोचा कि मैं भी बिग बॉस में चला जाता हूँ। और स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लग रहा था कि और एक यूट्यूबर बिग बॉस के सीजन में चला गया है, उसको भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलने लगा और बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट भी किया क्योंकि अब यूट्यूब की कम्युनिटी भी आगे बढ़ रही। बट जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ने लगा थोड़ी थोड़ी उसकी तरफ हेटरेट, उसके लिए मीम पेज की तरफ से एक मीम सर्कुलेट होने लगा। सारी उम्र में जो कर जा बड़े और कहीं ना कहीं उसके स्टेटमेंट भी उसी तरह मैच करने लगे थे क्योंकि वो अरा फार्मिंग करने गया था बट वो वहां जाके लौड़ा फार्मिंग करने लगा, मतलब कि कुछ भी बकने लगा। उस हिसाब से वो मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग इस घर में उतना परफॉर्म नहीं कर पाई जो मुझे एक्सपेक्टेड था। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? सारी उम्र में जो कर जा बड़े क्योंकि बिग बॉस होता है वो आपके हाथ में कट नहीं होता, आपके हाथ में एडिटिंग नहीं होती। जो आपके 24 आवर्स में जो बेस्ट आपका फनी पार्ट हो या फिर कुछ भी हो वो बिग बॉस डाल देते हैं सीधा सीधा। बट उसकी जो व्लॉग लाइफ थी वो तो उसके हाथ में थी, जो उसमें से 10 घंटे जो रिकॉर्ड करता था उसमें से सिर्फ 20 मिनट डाल देता था जो बेस्ट मोमेंट होते थे। इससे लोगों को कहीं ना कहीं लगता था कि वो एकदम बेहतरीन यूट्यूबर है या फिर वो। लेकिन यही जब वो बिग बॉस में चला गया, बिग बॉस को फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो या फिर आपके कौन से मोमेंट डालने हैं। जो बिग बॉस को लगता है कि इस पर हमें TRP आ सकती है वही आता है और उसकी रियल पर्सनैलिटी दिखने लगी और उसको थोड़ा सा लोगों ने जोकर बोलना शुरू कर दिया क्योंकि वो कुछ भी बकने लगा और वाकई जाके थोड़ा सा वो हमें बोलना नहीं देता, आप समझ जाओ बस। बट इंटरनेट की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है किसी चीज़ से। और इंटरनेट पे यह है कि उसके लिए जो वर्क किया ये आपके लिए वर्क करे ये ज़रूरी नहीं है। जो उसके लिए सुपर डुपर हिट हो सकता है वो आपके लिए सुपर डुपर फ्लॉप भी हो सकता है। सेम ही वीडियो अगर आप दूसरे दो अलग अलग चैनल से भी अपलोड करो तो एक पर 1 मिलियन और एक पर 1000 भी व्यूज ना टच कर, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि सोशल मीडिया की लाइफ ऐसी ही बनती है। और ये जोकर वाले मीम ने पब्लिक को इस तरह से माइंड में ये डाल दिया कि उसको एक ब्रांड एम्बेसडर ही बना दिया उस मीम का या फिर वो जो सॉन्ग है उस, जिससे कि पब्लिक के मन में भी धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होने लगा। ये तो जोकर है, इसकी तो पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं है, ये तो बस उस वीडियो तक ही 10 मिनट की वीडियो में ही बातें चोतता है। और रियलिटी में तो ये ऐसा ही है और ऐसे ऐसे करके उसको बहुत ज़्यादा हिट मिलने लगा। उसको तो अंदर पता भी नहीं था, सलमान खान ने तक उसका मजाक बना दिया। और जब वो बाहर आया तो उसने और एक बड़ी गलती कर दी कि बिग बॉस पर एक और रोस्ट बना दिया और इससे तो सबको हंसी आने लगी। रोज लगा दो कल्ले क्या पूरी फोर्स लगा दो, नाम से जलता चूल्हा तेरा टाइटल में एक्सपोज लगा दो। और जब फिनाले सीजन था तब वो खुद गया भी नहीं और सलमान खान ने खुद उसको रोस्ट किया कि वो अलग ही दुनिया में चल रहा है। अनुराग ने भी बना लिया कुछ। अनुराग याद है आज कौन सी सीजन, इसी सीजन में था वो। तो बिग बॉस से या पता नहीं मुझसे इतना खफा है कि वो अभी तक आया नहीं, आज आया नहीं क्योंकि शायद उसने इतना कुछ पोस्ट कर दिया बिग बॉस के खिलाफ अगर वो यहाँ बैठता और जिससे कि उसकी जो इमेज थी वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई और लोगों ने भी उसको हेट देना शुरू कर दिया क्योंकि वो खुद गया और अपनी बेइज्जती कराई। लेकिन बिग बॉस से फिर उस पर डिस्क टैग निकालने लगा और ऐसे अजीब सी चीज़ें करने लगा, इसलिए उसकी जो रेपुटेशन थोड़ी बहुत बची थी वो भी नीचे गिरने लगी। और मजे की बात थी कि जिन लोगों ने उसके कभी यूट्यूब देखा ही नहीं, उनको कुछ आइडिया नहीं, वो भी ऐसे देखकर उनको भी गाली देने का मन करने लगा क्योंकि वो बना ही उस टाइम पर ऐसा मीम था। और जो सोशल मीडिया की यही खासियत थी कि आपको उठाने में तो 1-2 साल लग सकते हैं, लेकिन अगर एक आपकी छोटी से छोटी गलती भी आपको डिफेम करने में या फिर एक मीम मटेरियल बनाने में कसर नहीं छोड़ती। सरप्राइजिंगली उसका थोड़ा सा कमबैक होना शुरू हुआ। कुछ महीनों के बाद लोगों ने भूलना शुरू कर दिया क्योंकि इंस्टाग्राम का मीम तो आपको पता ही है 1-2 महीने में फिर रिन्यू हो जाता है और कोई मीम बन जाता है। उसने भी अपनी मोटो व्लॉगिंग को शुरू कर दिया, फिर से डेली वीडियोस डालने लगा, बहुत कुछ होने लगा और लोगों ने थोड़ा थोड़ा उसको फिर से प्यार देना शुरू कर दिया और उसकी लाइफ फिर से ठीक से चलने लगी एंड धीरे धीरे उसकी लाइफ भी नॉर्मल होने लगी पहले की तरह। और ऐसे लगने लगा था कि बिग बॉस है वो रास्ते का एक छोटा सा गड्ढा था, उस पर गाड़ी थोड़ी सी लड़खड़ाई जरूर लेकिन फिर से ठीक होकर अपने ट्रैक पर चलने लगी। क्योंकि क्रिएटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, व्यूज ना आना या फिर हेटर्स कमेंट करते हैं, सब्सक्राइबर कम होना, व्यूज स्टक होना नहीं। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब उसकी प्राइवेट लाइफ पब्लिक के लिए कंटेंट बनते जा रही है
तो मेरे को इसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता, लेकिन बिग बॉस से बाहर आने के बाद UK07 को इस टाइम पर लड़की मेरी रितिका नाम से, और उसके बाद उनका प्यार हुआ, और उन्होंने उसके बाद उसने एक व्लॉग भी डाला कि उस लड़की को देखने जा रहे हैं, या फिर मम्मी पापा को उसके घर पर ले लिया, लड़कियों से मिलवा लिया। लोग तरस के थे कि कब तेरी माँ बोलेगी आता है तो आई जा वाला गाना गाओ, साजन जी आए हैं। ऐसे 2-3 व्लॉग भी डाले, और अचानक से उसके बाद उसकी न्यूज आती है कि UK7 राइडर ने अपना घर छोड़ दिया। मतलब कि उसको अपने उसकी सारी जो बाइक्स थी या फिर जो कार्स थी उसकी, और जो जमीन थी वो सब कुछ उसके माँ बाप के नाम पर था, और उसके माँ बाप ने उसको घर से निकाल दिया। उसके बाद UK07 ने आके बता दिया कि उसको जो लड़की थी वो दूसरी कास्ट की थी, इसलिए उसको घर वालों की वो शादी पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसको और उसकी बीवी को घर से निकाल लिया, और उसकी जो सारी जायदाद या फिर जो भी कुछ था वो सब कुछ उससे ले लिया। और जैसे ये न्यूज सर्कुलेट हुई तो उसका जो भाई है वो रैपर है, उसकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, वो खुद अपनी वाइफ के साथ अलग हुआ हमसे, क्योंकि कवर भी नहीं करता है। तो अगर आप सच में डिप्रेशन में हो एंड इफ यू वांट टू कमिट सुसाइड, तो आप पेड PR कौन चला रहा था, आप या आपकी मैनेजमेंट? ठीक है भाई, ये भी हटा दो, मेरे को नहीं पता कौन चला रहा था, शायद कोई और, शायद मैं ही चला रहा हूँ कि वो इंसान बच गया। अगर उस इंसान को कुछ भी हो जाता तो सच तो ठीक है भाई, आता 8-9 साल बाद बाहर, पर शायद तब तक मेरे घर वालों को जला देते। आप 8 मिलियन पे बैठे हो भाई, आपके करोड़ों फैंस हैं, आपने लाइव आके ये बोल दिया मेरी मौत के जिम्मेदार मेरी माँ बाप भाई मेरी पत्नी होगी। आपको पता है उसके बाद मेरे घर के बाहर कितनी भीड़ लगी है, लोग मेरे को और मेरे माँ बाप को मारने की धमकियां दे रहे हैं कि आपको जिंदा जला दे। वो बात बात पर एकदम हाइपर हो जाता है, ऐसा होता है। और हमने ये सब उसकी बीवी को वो इसलिए निकाला क्योंकि हमने बोला था कि वो शादी को थोड़ी सी पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि उनके घर में डेथ हो गई थी किसी की। बट UK07 ने उसकी बात नहीं मानी, फिर भी शादी की, और वो बहुत धूमधाम से की। और ये वीडियोस तो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, वो तो हमने भी देखी थी। और उसके बाद फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसकी बहू को, और बट उसके बाद उनके कुछ मामा की डेथ हो गई थी, इसलिए उनके घर में मीठा बनाना अलाउड नहीं था, और ऐसा कुछ हो गया था फैमिली ड्रामा, इसलिए उन्होंने बोला बहू को रसोई में मत बना। बट UK07 राइडर ने कहा कि वो इस छोटी जात की है, इसलिए उसको रसोई में घुसने से नहीं दे रहा है, इसलिए हमने घर छोड़ दिया। ऐसा बहुत कुछ हुआ, और उन्होंने बोला कि जो भी उसके पेरेंट्स के नाम पर था उन्होंने वही रखा, ज्यादा कुछ और उसका कुछ नहीं, और इसको हमने निकाला नहीं, ये खुद अपने घर से अपनी बीवी को लेके चला गया है। और उसके बाद सबसे बड़ा खुलासा तब होता है कि UK07 राइडर कहता है कि उसकी वाइफ ने भी उसके ऊपर चीट कर दिया, और वो भी अब उसके साथ नहीं रहती। और ये सुनकर तो ऑडियंस ने तो पहले तो उसको मीम मटेरियल बना दिया, क्योंकि उसको घर से भी नहीं निकाल दिया, उसकी वाइफ ने भी उसको चीट कर दिया, अब वो घर का ना घाट का ऐसा हो गया, उसका हाल ऐसा हो गया। बट सबसे बड़ा कांड तब हो गया कि जब उसने लाइव आके अपने फॉर्च्यूनर को ठोक दिया। सकता है भाई मेरा और उसका एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया, और वो एकदम सीरियस कंडीशन में था, एडमिट था। बहुत से लोगों ने सिंपैथी भी दिखानी शुरू कर दी, और उस टाइम पर लोगों को सच में लगा कि उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, इसलिए उसने कहीं ना कहीं सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया। बट कुछ घिनौने लोग भी थे, वो कह रहे थे कि ये तो इसने फेम के लिए किया, अगर इसको मरना होता तो ये वीडियो क्यों निकालता, और ऐसा कुछ बहुत ज्यादा। बट वो वीडियो देख के सच में लगता है कि शायद से UK07 राइडर को कुछ मेंटल डिसऑर्डर था, क्योंकि जिस तरह से उसने ये सब क्रैश किए करवाया, या फिर जिस तरह से उसके भाई ने बोला कि वो बात बात पर हाइपर हो जाता है, सुसाइड करने की धमकी देने लग जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं उसने घर छोड़ा, और उसके बाद ये सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया, और उसने लाइव भी आकर किया। और ऐसे से ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक हो ही गया था, लेकिन लास्ट वीक्स में फिर से ये एक्टिव हो गया कंट्रोवर्सी, और उसने अपने घर वाले और बीवी के ऊपर डिस्ट्रैक्ट निकाल दिया। तेरे हाथ छोड़ गए जब खाली संदूक, जो बीत गया समय कल के बारे न पूछ, मैं माँ बाप के प्यार के लिए मैं तरसा, मेरा कसूर क्या क्यों मैं ही मरता। अब तो ये देख के तो मेरे को भी मतलब ऐसा लगने लग गया था कि इसको कुछ तो प्रॉब्लम है, मतलब कि अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है तो सॉर्ट आउट करे, घर वालों से बात करे या फिर और कुछ करे, लेकिन उनके ऊपर डिस्ट्रैक्ट निकाल देना है। उसके बाद वो पब्लिकली आया और उसने सारे चीट्स के, अपनी जो वाइफ ने उसके ऊपर चीट किया था वो सारे प्रूफ दिखाए। और ऐसे साथ शादी से पहले कुछ ऐसी फोटोज और वीडियोस थी जो इंटेंशनली ऐसा
ऐसी वीडियोस भी दिखाई तो आई थिंक सो उसको वो नहीं दिखाना चाहिए था। कैसे भी हो उसकी वाइफ हो चाहे तो वो उसके ऊपर कोर्ट केस कर सकता था, पुलिस कंप्लेंट कर सकता था, बट उसने लाइव आके ऐसी चीज़ें दिखा दी। सो वो मेरे हिसाब से तो गलत है। और उसने बताया ना शुरू कर दिया कि वो बीवी उसको अबॉर्शन करने की धमकी दे रही थी, या फिर जब वो प्रेग्नेंट थी वो उसके बॉयफ्रेंड के घर पे जाकर रुकती थी, और वो मनाली ट्रिप आई थिंक, मेरे को उसका ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये मैंने इन्फॉर्मेशन बस सोशल मीडिया पर जो अवेलेबल थी उसी से निकाला है। वो आई थिंक इधर मनाली ट्रिप पर किधर गए थे और उधर से उसकी बीवी चली गई और सीधा अपने बॉयफ्रेंड के घर पर जाकर रुकने लगी, और इसी की वजह से बाद में उसकी जो माँ थी, जो उसकी वाइफ की रितिका की माँ थी, वो भी उस बीवी की साइड देके उसको धमकाने लगी कि उसको एलिमनी चाहिए, और अगर उसने नहीं दी तो हम उसके ऊपर केस कर देंगे। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ड्रामा होने लगा, और इसकर तो मेरे को ज़्यादा कमेंट नहीं करना है। ये वीडियो बस उसकी स्टोरी को रिगार्डिंग थी, कैसे उसका राइज हुआ, कैसे फॉल हुआ। तो अगर आपको भी जानना है कि स्टार्टिंग से मतलब एकदम डिटेल में कैसे चीट किया, कैसा कुछ हुआ, कैसा एलिमनी मतलब क्या क्या फ्रॉड हुआ, तो उसके ऊपर भी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना सकता हूँ अगर आपके कमेंट्स आए, और अगर आपने इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया। और अब उसकी लाइफ तो पब्लिक हो ही चुकी है, बट उसने अब अपनी लाइफ को पब्लिक के लिए दिखा दिया। वाइफ के जो चीट्स करने के प्रूफ थे वो भी दिखा दिए। तो अगर अब कोई ओपिनियन भी दे तो उसको राइडर को कोई राइट नहीं है कि वो बोल सके कि आप ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप इसमें मत पढ़ो, क्योंकि उसने उस पर्सनल मैटर को कहीं ना कहीं पब्लिकली दिखा दिया। वो चाहता तो उसको प्राइवेट रख सकता था और जाके कोई लीगली भी सॉर्ट आउट कर सकता, लेकिन उसने उसको पब्लिक करना जरूरी समझा। तो मैं ये बस उसकी एक स्टोरी थी। और मेरा एक रिएक्शन है जो आई थिंक मैं ये वीडियो पहले डालूंगा या फिर वो वीडियो पहले डालूंगा, लेकिन अगर मैंने डाला तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो कि जब मैं रिसर्च कर रहा था तो जब मैंने जब उसकी जो UK07 राइडर की जो वीडियो है वो देखी थी और उसके ऊपर रिएक्शन देखते इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, तो आप वो भी देख सकते हो जरूर चैनल पे जाके। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी मैंने ये वीडियो एडिट करके खत्म किया है, तो संडे है आज, तो उसी समय उसकी वाइफ ने भी एक वीडियो डाल दी इसके ऊपर, तो वीडियो देख लो आप पहले। बैक टू माय क्वेश्चन कि आप अपने बच्चे को ये इन्फ्लुएंस दे रहे हैं कि अगर आप लोगों के घर में लड़ाई हो जाए तो आपके बच्चे आपसे लड़ाई झगड़े करके वो सोशल मीडिया में डाल दें, कि अगर आपसे वो छोटी मोटी अनबन हो जाए कि अगर आप उस चीज को ना मानो। तो इसके ऊपर मैं क्या ही बोलूं, मतलब अब मेरे को आई थिंक ये वीडियो डालनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी वाइफ को ऊपर भी बोलूं तो उसके ये वीडियो डालने में कम से कम और 4-5 दिन चले जाएंगे। सो आई थिंक मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। अगर ये वाइफ के ऊपर जो वाइफ ने बोला है उसका भी मैं रिएक्शन, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक देखते हैं कैसे कुछ होता है, या फिर और UK07 भी अपनी तरफ से क्या देता है। और उसकी वाइफ ने बहुत बड़ी वीडियो डाली है और बहुत से क्लैरिफिकेशन दिए है कि UK07 के बारे में भी। सो देखते हैं।